ओके, तो लॉगरिथमिक फंक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो a बेस है दैट विल बी ग्रेटर देन 0 एंड a कैन नॉट बी 1 एंड द x वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। आज मैं इस लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लूँगा जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके मॉड्यूल में भी गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। सो वी हैव द फंक्शन एफ एक्स इक्वल लाइक लॉग बेस 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये फंक्शन है, इसकी आपको डोमेन निकालनी है। फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन। तो अप्लाई द रिजल्ट ऑफ द डोमेन, जो कंसेप्ट होता है डोमेन का उसको अप्लाई करो। तो कंसेप्ट क्या है, लॉग के आगे वाला जो पार्ट होता है ये x होता है, दिस इज पॉजिटिव। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। सो 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ट्राई टू गेट द ऑडियो किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x कॉमन लीजिए, x this is 5 minus x and here is 4 multiply with the 0 into 4. So here is take minus common and here is x minus 5 and greater than 0. So multiplying minus on both side, multiplying by minus 1 on both side, तो what will we get, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी माइनस से मल्टीप्लाई करा के। अब ये वाला कंसेप्ट क्या है, इनइक्वलिटी है, तो बाय यूजिंग वेवी कर्व मेथड, बाय यूजिंग वेवी कर्व मेथड, बाय यूजिंग वेवी कर्व मेथड। तो सॉल्व दिस, हाउ टू सॉल्व दिस, ड्रॉ द नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एंड x और x माइनस 5, तो लोकेट करो, 0 पहले आएगा और बाद में 5 आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव आता है, यहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ पे पॉजिटिव आता है। तो वी नीड द नेगेटिव, सो x बिलोंग्स टू 0 to 5। बट हियर ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर इक्वल देन 0 नहीं है। तो यहाँ पर जो आएगा ओपन ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो दिस शुड बी द ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 0 से 5। यू कैन से दैट दिस इज द आंसर, ये आंसर है। आई थिंक यू ऑल गॉट द कंसेप्ट। ठीक है, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग वॉट एवर आई एम सेइंग। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, एक फ़ोटो ले लेता हूँ और उस फोटो को फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, हर एक पेज का मैं फोटो लेता रहूंगा और वो फोटो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। चलिए आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारा हो गया, तो मैं आप लोगों से फीडबैक चाहता हूँ। कोई बोलो, कोई भी, ऋत्विक, अमन, नैन्सी, दिव्यांश, कोशा, यू ऑल कैन लिसन मी। भले ही मेरी वॉइस थोड़ी कम आ रही हो लेकिन आप सुन पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? कोई भी बोलो, कोई भी रेस्पॉन्स करो। यस सर। ओके, चलिए मैं एक लाइन बोलता हूँ, मुझे ये बताओ कि मैंने क्या बोला, तब मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, बोल के बताओ क्या बोला। सर फाइंड द मेन फंक्शन।
यस, ये नैन्सी की आवाज़ है। एम आई राइट? Yes, sir. ओके, तो हम फंक्शन है हमारे पास अंडर रूट माइनस लॉग बेस है 0.3 एंड यहाँ पर है x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एंड हियर इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर। दिव्यांश, ये क्या बोल रहा है सर? माई वॉइस। दिव्यांश क्या बोलना चाहते हो? दिव्यांश व्हाट्सएप पे लिख दो क्या बोलना चाहते हो। मेरा व्हाट्सएप भी चल रहा है, कोई कुछ बोलना चाहता है, कहना चाहता है तो व्हाट्सएप पे बोल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सॉल्यूशन, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, दिव्यांश ने क्या बोला भाई? सर इज माई वॉइस ऑडिबल? नो नो दिव्यांश, मेरी तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, इसीलिए मैं अभी नैन्सी से बात कर रहा था। चलिए तो करते हैं भाई सॉल्यूशन इसका। अरे ओके ओके मत भेजा करो, डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है ना। हाँ, तो इसकी डोमेन निकालते हैं। तो बच्चों डोमेन निकालने का तरीका देखो क्या होगा। ये न्यूमरेटर का पार्ट है, बच्चों ध्यान सुनना बहुत बात मेरी। ये न्यूमरेटर का पार्ट है और ये डिनोमीटर का। कोशा तुम भी ध्यान दो, ये न्यूमरेटर का पार्ट है, ये डिनोमीटर का पार्ट है। तो पहले इसकी डोमेन निकालेंगे, माना इसकी डोमेन D1 आती है, फिर डोमेन निकालेंगे D2 की। विजिबिलिटी दिखाना, D1 है, ये D2 है, इसकी डोमेन D1 है, इसकी डोमेन D2 है। तो इस फंक्शन की आपको डोमेन निकालनी है fx की। माना इसकी डोमेन D है, माना इसकी डोमेन D है, इसकी डोमेन D है, ऐसा का लैंडस्केप में। तो इसकी डोमेन D है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट में लिखना चाहूँगा। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट है बच्चों कि जो डोमेन D होती है वो होती है D1 इंटरसेक्शन D2। ये कंसेप्ट है, डोमेन D जो है वो होती है D1 इंटरसेक्शन D2। अगर आपका फंक्शन दो तीन फंक्शन से मिलके बना है, वो फंक्शन एडिशन में भी हो सकते हैं। लाइक आपका एक फंक्शन fx है, बच्चों बहुत ध्यान सुनना मेरी बात। यहाँ पे कुछ फंक्शंस ऐड हैं, यहाँ पर हो सकता है कि माइनस हो, ठीक है, और इस f3 के साथ कोई फंक्शन f4 प्लस है। देखिए प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है। तो आपको इसकी डोमेन निकालनी है मान लिया, तो आप क्या करेंगे? आप इसकी डोमेन निकालिए D1, आप इसकी डोमेन निकालिए D2, और उसके बाद आप इसकी डोमेन निकालिए D3, और आप इसकी डोमेन निकालिए D4। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, इन सभी का जो कॉमन पार्ट होगा, जो इन सभी का कॉमन पार्ट होगा वो D को रिप्रेजेंट करेगा, वो D को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इनका इंटरसेक्शन, आई वॉन्ट टू से द इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ all you will get the domain of that. Kosha, are you getting my voice? Yes, sir. Okay, तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। इसका मैं एक फोटो खींच लेता हूँ। चलिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट था वो एकदम क्लियर है। अब हम क्वेश्चन की डोमेन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको पता ही है क्या है, माइनस लॉग
0.3 x minus 1 and divide by अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ये होगा। तो इसकी डोमेन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इसकी डोमेन निकालनी होगी, जो ऊपर लिखा हुआ है इसकी डोमेन। तो देखिए बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट हमेशा क्या होता है, ध्यान रखिए। स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा जो भी पार्ट होता है, स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा जो भी पार्ट होता है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल देन जीरो होना चाहिए। ग्रेटर इक्वल देन जीरो। भाई ये पार्ट स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये वाला पार्ट ग्रेटर इक्वल देन जीरो होना चाहिए। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो। तो जब आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी साइन विल बी चेंज, ऐसे हो जाएगा। अब बच्चों मैं आपको यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ, वो आप ध्यान से समझिएगा। देखो अगर लिखा हुआ है log x बेस a ग्रेटर देन y लिखा हुआ है, अब समझिए अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो यहाँ पर जो x हो जाएगा, x वो हो जाएगा ग्रेटर देन a पावर y। भाई दिव्यांश क्या बोलते रहते हो तुम, a पावर y, ठीक है। और अगर 0 से 1 के बीच में है तो x जो हो जाएगा, ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, और a पावर y। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये सेम रहेगा। भाई लॉग का जो लॉग का रूल होता है वो तो आपको पता है ना, लॉग का रूल क्या होता है। भाई लॉग का रूल क्या होता है, x की वैल्यू क्या होती है, a पावर y होती है, यही तो होती है। लेकिन अगर यहाँ पे इनइक्वलिटी आ जाए, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो अब x इक्वल नहीं होगा, अब x ग्रेटर होगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा बेस के ऊपर। अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इनइक्वलिटी सेम रहेगी। अगर बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो गई तो ये जो यहाँ पे इनइक्वलिटी आएगी ना, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही है भाई कहानी बच्चों, ठीक है। तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो दिव्यांश तुम्हें जो भी कुछ कहना हुआ करे ना उस पर बोल दिया करो यार, व्हाट्सएप पे बोल दिया करो। आइए। गुड इवनिंग सर। हाँ ऋत्विक, गुड इवनिंग। तो यहाँ मैम पे मैं कल वही बोल रहा था कि ये जो होते हैं सर ऐसे क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहे थे, तभी मैंने आपसे पूछा। क्या समझ में नहीं आ रहे थे सर कि मतलब इनको सॉल्व कैसे करूंगा, ये तो नहीं समझ आ रहा था। मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। चलिए आइए। सर फर्स्ट हो गया था मुझसे 0 to 5। ओके ओके। तो इनके जो भी स्क्रीनशॉट है ना, मैं उनकी फोटो ले लेके आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा सब, तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, बाद में नोट कर लेना। तो चलिए यहाँ पे क्या है कि मैंने अभी तुम्हारे आने से पहले एक रूल बताया है कि अगर कोई भी फंक्शन सम ऑफ द सम फंक्शंस है या मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम फंक्शंस है तो सबकी अलग अलग डोमेन निकाल के उनका कॉमन पार्ट निकाला जाता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, न्यूमेटर की डोमेन निकालूंगा, डिनोमीटर की निकालूंगा और उनका कॉमन पार्ट लूंगा। और एक बात और ध्यान रखूंगा कि डिनोमीटर कभी जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो से भी बचाना है। चलिए, तो पहले मैंने देखा कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट ग्रेटर इक्वल देन जीरो होना चाहिए, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। अब यहाँ पर जो ये बेस है, जो बेस है वो बेस 0 से 1 के बीच में है। अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो जब आप x माइनस 1 की वैल्यू निकालोगे तो इनइक्वलिटी लेस देन नहीं आएगी, इस बार ग्रेटर देन होगी। क्यों, इनइक्वलिटी बदल जाती है। जब बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो अगर ग्रेटर देन को लेके चले थे तो लेस हो जाओगे, तो यहाँ पे लेस लेके चले हो तो ग्रेटर हो गया, तो ये हो गया 0.3 की पावर 0। भाई लॉग की डेफिनेशन है ना, लॉग एक्स बेस ए, तो उससे तो यहाँ से हो गया x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल देन 1, पावर 0 है तो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर इक्वल देन 2। अब बच्चों इसके अंदर एक कंडीशन और इंक्लूड है जो मैंने मेंशन नहीं करी,
जब आप लॉग को डिफाइन कर रहे हो तो लॉग के जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना x-1, दिस इज आल्सो पॉजिटिव। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 1। तो अब ये 1 इक्वेशन हो गई और ये 2 इक्वेशन हो गई। इनका कॉमन पार्ट ले लो। तो टेक कॉमन पार्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट कहता है 1 से ग्रेटर, सेकंड कहता है 2 से ग्रेटर, तो कॉमन पार्ट होगा 2 से ग्रेटर। तो बच्चों ये आ गई D1, दिस इज D1। ध्यान रखिए ये D1 है। D1 मतलब ये जो न्यूमेटर वाला पार्ट है इसकी डोमेन D1 मिल गई है। अब इसकी डोमेन D2 निकालनी है मुझे। D2 क्या होगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो D2 के लिए ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट है, तो इनसाइड द स्क्वायर रूट हम D2 निकाल रहे हैं। तो इनसाइड द स्क्वायर रूट एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर इक्वल देन 0, बट यहाँ पर इक्वल 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो कैन यू ऑल फैक्टराइज दिस? किसी के पास कोई आइडिया है इसको फैक्टराइज करने का? नहीं मेरे होगा पास सर ये फैक्टराइज आसानी से, हाँ नहीं होगा, इसका मतलब इमेजिनरी में जा रहा है ये। हाँ तो इसका मतलब एक काम करेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b² - 4ac, और चेक करो इसके रूट्स रियल आते भी हैं नहीं आते। तो 2 का स्क्वायर माइनस अनरियल है सर। लेस देन 0। तो d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, इसका मतलब है ये कभी भी किसी भी रियल वैल्यू पे 0 नहीं होगा। तो इट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ये, तो x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसको 0 बना दे। इसका मतलब है x की हर एक वैल्यू पर ये पॉजिटिव देगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो डोमेन D2 मिली वो मुझे R मिली, D2 मिली R मिली। मैं दोबारा बता देता हूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं चेक करना चाहता था कि ये एक्सप्रेशन नेगेटिव और जीरो कहाँ पे होता है, क्योंकि इसको हमें चाहिए पॉजिटिव। लेकिन जब मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो वो नेगेटिव आया। तो डिस्क्रिमिनेंट देखो, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है कि अगर मैं fx लिखता हूँ और ax² प्लस bx प्लस c, ध्यान सुनना मेरी बात, ये अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है और इसका आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं और डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा और जहाँ जहाँ कट करेगा वो इसके रूट्स बनेंगे, इसके जीरोस बनेंगे। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड होगा, ऐसे अपवर्ड पैराबोला होगा, ऐसे अपवर्ड। तो एक रूट ये रहा इसका, एक रूट ये रहा। अगर इसमें ए की वैल्यू नेगेटिव है लेकिन डी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, तो भी दो पॉइंट पे कट करेगा, लेकिन क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ऐसे डाउनवर्ड, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट। तो स्टूडेंट्स जितने भी पॉइंट पे कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है उतने उसके रूट होते हैं। तो यहाँ पर अगर डी पॉजिटिव है तो उसका मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो इसके दो ऐसी वैल्यू मिलेंगी एक्स की जो इसको जीरो बनाएंगी, एक ये रही एक वैल्यू ये रही। लेकिन क्वाड्रेटिक हमेशा एक पैराबोला देता है अपवर्ड या डाउनवर्ड। अगर ए की वैल्यू x² के कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो अपवर्ड देगा, ए इज नेगेटिव तो ये डाउनवर्ड पैराबोला देगा। लेकिन बच्चों और भी केसेस हैं, अगर डी नेगेटिव हो जाए और ए पॉजिटिव हो जाए। डी नेगेटिव का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी रियल रूट ना आना। तो इसका मतलब है जो पैराबोला अपवर्ड होगा और एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा, देखो ऐसे जाएगा पैराबोला, इसको कहीं भी कट नहीं कर रहा। तो इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। ये जो लिखा हुआ है ना x² + 2x + 8 क्वाड्रेटिक, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है और a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, वो पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब है इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा जो ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर का मतलब हुआ एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ, x की हर एक वैल्यू के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है x की रियल वैल्यू पे। तो इसकी डोमेन क्या हुई, r इसकी डोमेन है। तो आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माई कंसेप्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ऋत्विक समझ में आ रहा है जो बता रहा हूँ? यस सर। मैंने इसका एक फ़ोटो ले लिया है और जिसको मैं रफ कर रहा हूँ आप घबराइए मत, मैंने सबका फ़ोटो ले लिया है, मैं सारे फ़ोटो सेंड कर दूंगा। चलिए, ये D2 हो गया और ये D1 हो गया। अब इनका कॉमन पार्ट चाहिए, तो F की डोमेन D है,
तो D1 इंटरसेक्शन D2। तो R और इसका कॉमन पार्ट क्या होगा, 2 से इन्फिनिटी होगा। तो बच्चों आप समझ सकते हो कि 2 से आगे और R का मतलब है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो कॉमन पार्ट तो आप अपने आप बना सकते हो। ये देखो R का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और सेकंड वाले में होता है 2 से आगे, ये 2 से आगे। तो इस पूरे में और इसमें कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट कॉमन है। दैट विल बी द आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनवर्स पे है, ये नहीं कराऊंगा मैं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। एफ एक्स की वैल्यू गिवन है 24 माइनस एक्स सी 3x माइनस 1 प्लस 40 माइनस 6x सी 8x माइनस 10। तो बच्चों आपको इसकी डोमेन निकालनी है, फाइंड डोमेन। फाइंड डोमेन। तो चलिए करते हैं डोमेन का कंसेप्ट शुरू। देखिए बीच में प्लस दिया हुआ है, तो इस पार्ट की जो डोमेन होगी वो D1 होगी, इस पार्ट की जो डोमेन होगी वो D2 होगी, और इसकी जो डोमेन होगी वो D होगी। तो D का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, D1 इंटरसेक्शन D2 आएगा। तो इसका मतलब आपको D1 चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट दिस NCR। तो वेयर NCR डिफाइन, ये डिफाइन कब होता है, डिफाइन, ये डिफाइन कब होता है, ये डिफाइन तब होता है जब एक तो n की वैल्यू r से ग्रेटर इक्वल देन r हो, n बड़ा हो r से या इक्वल हो, और कब होता है n एक नेचुरल नंबर हो। हाँ सीधी सी बात है ना, n ग्रेटर इक्वल देन 0, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन देखो r 0 हो सकता है लेकिन n 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि n की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर इक्वल देन 1 होगी, और वो भी नेचुरल नंबर, और r की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर इक्वल देन 0 होगी। ये है सेकंड कंडीशन। तो इनके बिहाफ पे मैं D1 को फाइंड आउट करूँगा। तो D1 के लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स इज ग्रेटर इक्वल देन 3x माइनस 1, ये वाली पहले वाली कंडीशन। तो यहाँ से बनेगा 4x लेस देन इक्वल टू 25। चेक कर लेना भाई कैलकुलेशन, ठीक है। अभी इसको हटाइए, चलिए यहाँ से x की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू 25/4। तो एक कंडीशन और लगेगी अभी इसमें, कौन से वाली, ये वाली कंडीशन। इसमें n इज ग्रेटर इक्वल देन 1, ये। तो 24 माइनस एक्स इज ग्रेटर इक्वल देन 1। x की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन इक्वल टू 23 आएगी, और दूसरी r इज ग्रेटर इक्वल देन 0, तो 3x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल देन 0, 3x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर इक्वल देन 1/3। तो ये दोनों कंडीशन में लगा दी। अब इन तीनों के कॉमन पार्ट ले लो, चलो कॉमन पार्ट निकालते हैं। तो 23 25/, सबसे बड़ा होगा 23, यहाँ पे 23 मान लो, और तब 1/3 सबसे छोटा है, 1/3, और बीच में आएगा 25/4। तो बच्चों ये कहता है कि 1/3 से ग्रेटर है, 1/3 से ग्रेटर, 23 से छोटा है, छोटा है, और 25/4 से भी छोटा है। तो तीनों का कॉमन पार्ट क्या है, तो अकॉर्डिंग टू मी तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला पार्ट कॉमन है, ये वो पार्ट है जो तीनों में कॉमन है। आप देख लीजिए तीनों के अंदर ये पार्ट आ रहा है। तो
D1 जो आया, D1 अभी तो D1 निकला है, सिर्फ D2 नहीं निकला है। तो D1 जो आया 1/3 को भी इंक्लूड कर रहा है और 25/4 को भी इंक्लूड कर रहा है। ये बच्चों ये D1 आया है। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड D2। अब इस तरीके से हम D2 निकालेंगे। चलिए D2 के लिए सेम वही करना है, ये वाले काम करने हैं D2 के लिए भी। तो क्या करना होगा, 40 माइनस 6x इज ग्रेटर इक्वल देन 1। तो ये हो जाएगा 6x इज लेस देन 39, x इज लेस देन 313 339 एंड 326 एंड सेकेंड वन 8x माइनस 10 इज ग्रेटर इक्वल देन 0। यहाँ से आ गया ना ये r की वैल्यू ग्रेटर इक्वल देन 0, ये वाला। तो यहाँ से आ गया x इज ग्रेटर इक्वल देन 2 5 और 2 4, ये आ गया। और एक और है, ये ऊपर वाला जो है 40 माइनस 6x इज greater equal than 8x minus 10. So here is 14x less than equal to 50. So x is less than equal to 25/7. स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना, मेरी कैलकुलेशन को सही होनी चाहिए। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो सबसे बड़ा कौन है? 13/2 कितना होता है? 6 पॉइंट समथिंग, और 13/2 सबसे बड़ा है 13/2। सबसे छोटा कौन है? 5/4। उसके बाद 25/7। तो ये कहता है कि इससे स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट। 5/4 से ग्रेटेस्ट है और 13/2 से भी स्मॉलेस्ट है। तो तीनों में आने वाला पार्ट कौन सा है? ये ना, तीनों में आने वाला पार्ट सर 1/3 लोकेट करेंगे। क्या हुआ? आराम से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर 1/3। नहीं, मैं 1/3 नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा था कि इनमें कॉमन पार्ट में निकाला ना, ये वाला पार्ट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इन तीनों में कौन सा कॉमन पार्ट है? तो ये हो गया 5/4 से 25/7। सर हाँ बोलो। मैं पूछ रही हूँ कि 1/3 लोकेट नहीं करेंगे यहाँ पे नंबर लाइन पे? 1/3 कहाँ पर है? 1/3 तो कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे। 1/3 आया कहाँ है? यहाँ 13/2 आया है, यहाँ पे सर 5। D1। तो D1 तो अभी हमने पेंडिंग रखा हुआ है ना, अभी तो हम D2 फाइंड आउट कर रहे हैं ना भाई। D1 तो हमने निकाल लिया, अभी तो हम D2 फाइंड आउट कर यस रहे हैं ना। D2 के लिए मैंने ये कंडीशन लगाई, फिर ये वाली कंडीशन लगाई, फिर ये वाली कंडीशन लगाई, तो 3 कंडीशन लगाई। अब इन तीनों का जो कॉमन पार्ट है, अभी तो मैं D2 निकाल रहा हूँ इन तीनों के कॉमन पार्ट से। यहाँ से D2 आया है, ये आया D2 निकल के। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट निकालेंगे। यस सर, वो थोड़ा कंफ्यूज। चलिए, तो अब D1 और D2 का कॉमन पार्ट निकालते हैं। अब क्वेश्चन का एकदम लास्ट स्टेप चल रहा है। चलिए, क्वेश्चन का लास्ट स्टेप है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है बच्चों? 1/3। उसके बाद 5/4। उसके बाद 25/4 कितना होता है? 6 होता है। और 25/7 और 25/4। तो स्टूडेंट्स नाउ गिव मी द आइडिया। 1/3 से 25/4 ये होगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब 5/4 से 25/7 चेक करते हैं ना बच्चों, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन कौन है?
फरमाइए, यही तो कॉमन है, ये वाला पार्ट तो कॉमन आ गया दोनों में। सर D2 यस। तो इनका जो कॉमन पार्ट आया वो आया 5/4 से 25/7। तो इसके अंदर आंसर आएगा। अब देखो स्टूडेंट, होता क्या है, ये नेचुरल नंबर होते हैं, मतलब यहाँ पर जो भी n की वैल्यू होंगी, r की वैल्यू, सारी नेचुरल नंबर होती है। अब ये तो हो नहीं सकता कि x की वैल्यू मैं कोई फ्रैक्शन रख दूं, क्योंकि जो भी NCR डिफाइन होता है वो नेचुरल नंबर के लिए होता है। तो 5/4 से 25/7 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स आएंगे वो आपको आंसर देंगे। 5/4 से तो 5/4 ये है 5/4 और ये है 25/7। तो 5/4 होता है 1 पॉइंट समथिंग, ये है 1 पॉइंट समथिंग, तो इसके पीछे 1 होगा, इसके आगे 2 होगा, इसके आगे 3 होगा, और बस ठीक है यही होंगे 2 3, ये 2 इंटीजर आएंगे क्योंकि 4 इसके आगे आएगा। तो इसका आंसर है 2 आएगा, 2 3 आंसर है इसका। तो आंसर इसका डोमेन आ गया 2,3। दिस इज द आंसर बच्चों, ये आंसर है। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले मैंने D1 निकाला, फिर D2 निकाला, फिर जो D का इंटरवल आया, जो D इंटरवल आया उसके अंदर मैंने ये देखा कि कौन कौन से नेचुरल नंबर है। सिर्फ 2 नंबर हैं, 2 और 3। दैट इज द आंसर। आई होप आप सबको ये बात समझ में आई होगी। स्नैपशॉट ले लिया है मैंने इसका। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को आज के लेक्चर से मुक्त कर दूंगा। भाई इसको रफ करो कि किसने किया है। ये किसने किया है? मुझे थोड़ी सेटिंग सीखनी पड़ेगी इसकी, वरना तुम लोग मजे लेते रहोगे तो कुछ ना कुछ करके। ऐसा गलती से हो गया था भाई, मैं आपके मिटाने का वेट कर रहा था। नहीं नहीं, मैं भी पहली बार ही आया हूँ। अच्छा नहीं, इसकी सेटिंग में जाके ना मैं आप लोगों की तरफ से जो परमिशंस है वो रेस्ट्रिक्टेड कर दूंगा, तो उससे क्या होगा कि फिर कोई भी ना कुछ भी मेरी स्क्रीन पर लिख नहीं पाएगा। चलिए चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन है f(x) इक्वल log mod log x। देखो यहाँ पर बेस दिया हुआ नहीं है, तो जब भी बेस ना दिया हो log के साथ तो बेस 10 होता है। जब भी ऐसे दिया हो log x या फिर ln x दिया हो, तो इस log x का मतलब होता है बेस 10 और ln का मतलब होता है बेस e। ये बात ध्यान रखना। e क्या है? e एक नंबर है जो 2 से 3 के बीच में होता है और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी 2.73 होती है और ये एक इरेशनल नंबर होता है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसकी डोमेन निकालनी है आपको, फाइंड डोमेन। फाइंड डोमेन, तो यहाँ पे डोमेन निकालने के लिए ये इसको 10 कर लेते हैं देखिए, तो लॉग के अंदर वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो मॉड लॉग एक्स जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल देन, सॉरी इक्वल नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, 0। तो यहाँ से मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, तो यहाँ से एक्स की मैं कौन सी वैल्यू रखूँ जिसके लिए मॉड एक्स 0 आए? अरे भाई सारी वैल्यूज के लिए। तो यहाँ पे बस ये लॉग डिफाइन होना चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो एक पार्ट तो निकल गया एक्स ग्रेटर देन, क्योंकि आपसे कोई पूछे कि मॉड लॉग एक्स एक्स की किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, तो भाई लोगों मॉड लॉग एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये जो अंदर वाला लॉग है बस ये डिफाइन होना चाहिए। ये डिफाइन कब होगा? जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो x की हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए log x नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, लेकिन मॉड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो अंदर वाले पार्ट से आंसर आया x इज ग्रेटर देन 0। अब बाहर वाले पार्ट की बात कर लें। नहीं, बाहर वाला पार्ट तो किया हमने हमने इस वाले लॉग को डिफाइन किया है। ये वाला लॉग कब डिफाइन होगा? जब ये पॉजिटिव होगा। तो ठीक है, बस यही आंसर है।
भाई मेरे अकॉर्डिंग तो यही आंसर है। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 0 से इन्फिनिटी, ये आंसर है इसका। तो इसका स्नैपशॉट ले लेता हूँ मैं। तो भाई बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। ऑडियो क्वालिटी मैं कल तक और इम्प्रूव कर लूँगा, जो ऑडियो क्वालिटी है ना उसको मैं कल तक इम्प्रूव कर लूँगा और ज़्यादा। ओके, तो आई थिंक इज़ माई वॉइस ऑडिबल सर, फिर मैं कैसे बोलूँगा। ओके चलिए, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। तो कल हम मिलेंगे, जूम पे मिलेंगे, होप सो, और यहीं पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। चलिए, कल तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, गुड बाय।